मैं बसंत रात्रे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 इंडिया छत्तीसगढ़। जिला भाजपा अध्यक्ष पद पर अरुणधर दीवान की ताजपोशी। भाजपा संगठन में निष्ठा परिश्रम के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। भाजपा की राजनीतिक सियासत की विशाल मेहनत के बलबूते पर अरुणधर दीवान ने यह साबित किया, यदि लगातार एक प्यादा भी अपनी भूमिका का निर्वहन करता रहे तो वह सियासत में ऐसे ताकतवर वजीर बन सकता है जो हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकता है। छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले घरघोड़ा निवासी अरुणधर दीवान का जन्म पैतृक ग्राम रायगढ़ के बैंकुटपुर मोहल्ला में हुआ। स्वर्गीय पिता देवेंद्र कुमार दुबे नौकरी के लिए रायगढ़ से घरघोड़ा आ गए थे, इसलिए अरुणधर दीवान की बाल्यकाल की प्रारंभिक शिक्षा घरघोड़ा में हुई। घरघोड़ा में कॉलेज की शिक्षा के दिनों में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की संपर्क में आए और वह यहीं से उनके राजनीतिक जीवन के सफ़र की शुरुआत हुई। उनके राजनीतिक जीवन के सफ़र की चर्चा करें तो वर्ष 1993-1995 के दौरान अरुणधर दीवान को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की घरघोड़ा इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान छात्रों की मांग के लिए धरने आंदोलन की लंबी हैसियत है। वर्ष 1995 से 1997 तक अरुणधर दीवान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बनाए गए। वर्ष 1997 से 1999 तक वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पद के दायित्व पर रहे। जिला संयोजक के पद पर कार्य करते हुए अरुणधर दीवान ने रायगढ़, खरसिया, धरमजयगढ़, लैलूंगा, सारंगगढ़ में छात्र राजनीति की शुरुआत की और कांग्रेस सरकार के सशक्त विरोध से इन सभी विधानसभा में युवाओं को अपनी ओर जोड़ना शुरू किया और कठोर परिश्रम से 86 स्थानों में विद्यार्थी परिषद का काम पहुंचा। इस दौरान अरुणधर दीवान ने विवेकानंद जयंती पर युवा महोत्सव की शुरुआत की थी, जो 2.5 दशक बाद यह महोत्सव आज भी जारी है। वर्ष 2000 में उनको रायगढ़ जैसपुर जिले का विभाग प्रमुख बनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद के उनके कार्यों को देखते हुए उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश महामंत्री बनाया गया। अरुणधर दीवान रायगढ़ जिले से इकलौते ऐसे छात्र नेता रहे जिनके बेहतर कार्यों की वजह से एबीवीपी ने प्रदेश महामंत्री का दायित्व सौंपा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इनके प्रदेश महामंत्री कार्यकाल में हुए छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस बीच छत्तीसगढ़ गठन के बाद पहले विधानसभा चुनाव 2003 के पूर्व इन्होंने भाजपा की विधिवत सदस्यता ग्रहण की और भाजपा में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी तो पहली बार रायगढ़, धरमजयगढ़, लैलूंगा में भाजपा के विधायक चुने गए। 1 दशक तक अरुणधर दीवान के कांग्रेस के सशक्त विरोध और युवाओं की फौज खड़ा करने के कारण जिला भाजपा संगठन रायगढ़ में हावी गुटी राजनीति के दौरान भी अरुणधर दीवान जैसे कर्मठ योग कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं कर पाया। अरुणधर दीवान की मेहनत योग्यता के कारण 2004 में सीधे जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्ष 2008 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जशपुर जिला प्रभारी, सरगुजा जिला प्रभारी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2016 में जिला भाजपा के उपाध्यक्ष, उसके बाद 2019 से जिला महामंत्री पर अरुण की ताजपोशी रही, जिस दौरान अपने विशिष्ट कार्यशैली से उन्होंने अपना अलग पहचान बनाया। डॉक्टर जवाहर नायक और उमेश अग्रवाल जी की कार्यकाल में वह मुख्य सेनापति की भूमिका में नजर आए। विपक्ष के दौरान श्री ओपी चौधरी जी के नेतृत्व में सड़क समस्या को लेकर निकले परिवर्तन संघनाद यात्रा इन्हीं के संयोजक में हुआ। वही धरमजयगढ़ विधानसभा में पूर्व विधायक ओम प्रकाश राठिया एवं जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश शर्मा के निधन के बाद भाजपा नेतृत्व विहीन हो गई और गुटी राजनीति की वजह से धरमजयगढ़ विधानसभा कांग्रेस का अभेद गढ़ बनती गई। अरुणधर दीवान ने इस विधानसभा के संयोजक बनाए गए। उनके करिश्माई नेतृत्व का नतीजा रहा कि भाजपा की गुटबाजी को खत्म किया और कांग्रेस को अपने इन किले की जीत के लिए एक एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा। 40,000 वोट से जीतने वाली कांग्रेस बड़ी मुश्किल से 9,500
से कम मतों से जीत पाई। अरुणधर दीवान की ठोस राजनीति की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा को इस विधानसभा में 22,000 की अच्छी खासी बढ़त मिल गई। इनकी संगठन क्षमता और कुशल प्रबंधन शैली के कारण ही पार्टी ने विगत झारखंड चुनाव में इनके बरही विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई, जिसे दीवान ने 2009 के बाद 50,000 मतों से जीत कर अपना लोहा प्रदेश नेतृत्व को मनाया। इसी सब कारणों से प्रदेश भाजपा ने इनको जिला भाजपा की नेतृत्व प्रदान किया है। सफल रहा उमेश अग्रवाल का अध्यक्षीय कार्यकाल। बतौर जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल का कार्यकाल सफल रहा। वे पहले ऐसे अध्यक्ष रहे जिन्होंने जिला भाजपा को गुटबाजी की प्रेत बाधा से मुक्त किया। रायगढ़ विधानसभा के सशक्त दावेदार होने के बावजूद उमेश अग्रवाल ने अपने दावेदारी को दरकिनारा कर ओपी चौधरी के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यही वजह है कि रायगढ़ विधानसभा में भाजपा को आज़ादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी जीत मिल पाई। बतौर महामंत्री अरुणधर दीवान भी उमेश अग्रवाल के कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आए। उमेश अग्रवाल ने जिला भाजपा में सदैव सकारात्मक राजनीति के पक्षधर रहे। यही वजह है कि मौजूदा राजनीति में जनता उन्हें नैतिक रूप से सशक्त। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, जिला के नेतृत्व ने और जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जो विश्वास करके मुझे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है, इसके लिए मैं सबसे पहले सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं प्रयास करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस कार्यकाल में नए आयाम प्राप्त करें, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। हमारा संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर काम करती है और मैं प्रयास करूंगा कि हमारी विचारधारा को लेकर हम नीचे तक जाएं, मतदान केंद्रों तक जाएं, वहां भारतीय जनता पार्टी की सशक्त टीम खड़ी करें। हमारे जो जनहितैषी काम है, माननीय मोदी जी के जनहितैषी काम है, माननीय विष्णुदेव साय जी को जनहितैषी जो काम है, उन कामों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हर जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का हो, वो चाहे पंच हो, पंच से लेकर सांसद तक का हो, हर जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का हो। इस दिशा में हम सबको काम करेंगे और सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को रायगढ़ जिले में सभी विधानसभाओं को जिताने की है। इस बार हम ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसे तैयारी करेंगे कि इस बार चारों के चारों जो विधानसभा की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते। अभी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव है, तो चुनाव में पार्टी को बेहतर प्रदर्शन दिलाने के लिए आपकी क्या योजना है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम जनता के बीच में 365 दिन 24 घंटे हमेशा सक्रिय रहती है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित और प्रेरित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और काम ही इतने महत्वपूर्ण हैं कि आम जनता स्वयं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहती है, कांग्रेस के कुशासन से परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन से जुड़ना चाहती है। उसका उदाहरण आपने देखा होगा। विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान में हम लोगों ने ऐतिहासिक सदस्यता की। रायगढ़ जिले में 3.25 लाख की सदस्यता हम लोगों ने की है। इसी प्रकार सक्रिय सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी से जिस हिसाब से जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज जन जन के बीच में पहुँच चुकी है। आप इसका परिणाम इस आगामी आने वाले चुनाव में भी देखेंगे कि हर जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का इस बार जीत के आएगा। जी भैया बताएंगे, शीर्ष नेतृत्व ने आपको जिला अध्यक्ष का कमान सौंपा है और अभी आगामी में महापौर जो रायगढ़ में है कांग्रेस से है, तो इस गढ़ को कैसे तोड़ेंगे और किस प्रकार से खरा उतरेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है हर चुनाव को जीतने की। आप देखेंगे कि जब हम विपक्ष में थे उस समय भी हम बराबर की स्थिति में थे। कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हमारा महापौर का पद छीना था। हमारे और कांग्रेस के बराबर पार्षद थे। अब अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहती है। माननीय ओपी चौधरी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से रायगढ़ में काम हो रहे हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से महतारियों का बंधन हो रहा है, आम लोगों के जनहित के काम हो रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ नगर निगम भारी बहुमत से जीतने वाली है। आप देखेंगे कि 48 वार्डों में कम से कम इस बार 3/4 मतलब 36 वार्ड से ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का महापौर इस बार रायगढ़ में बनेगा।
आपकी अध्यक्षता में रायगढ़ जिला में क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व के साथ इस बार आपको काम करते हुए दिखेगी। सभी लोगों के, कार्यकर्ताओं के, सभी नेताओं के मान सम्मान के साथ, उनके सुझावों के साथ हम इस बार काम करेंगे और सामूहिक नेतृत्व के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में बहुत सारे परिवर्तन आपको समझ में आने। आपकी अध्यक्षता में जिले में भाजपा का भविष्य कैसा दिखता है? देखिए, वो तो आने वाला भविष्य बताएगा, पर मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे पर विश्वास दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। जी भैया बताएं, जिस प्रकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपने राजनीतिक शुरुआत की थी और अभी जिलाध्यक्ष तक पहुंचे, इसमें क्या कुछ कड़ी आपको देखने को मिला है, क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, चाहे विद्यार्थी परिषद है, एक ऐसी विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर काम करती है और आप देख रहे हैं कि हमारी विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अंतिम सवाल भैया, आप राजनीति में आने के लिए कहाँ से प्रेरित हुए? मैं छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद से संपर्क में आया। मैं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक शासकीय कर्मचारी का सुपुत्र हूँ। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे। मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और मैंने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से देखा कि एक व्यक्ति आप भी आज भी यदि राष्ट्र सेवा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे संघ विचारधारा के जो संगठन है उन्हीं के माध्यम से कर सकता है। इसलिए मैं राजनीति में आने को प्रेरित हुआ और मैंने इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया।